बिल्कुल सीधा सा बंदा है, हम इससे जानते, इसको भी दौरे का मसला दौरा पड़ता है। हम आपको मेडिसिन दिखाते हैं, ढेर लगे हुए हैं, मेडिसिन खा खा के डेली की मेडिसिन खाते हैं, ढेर लगे हुए हैं, इनके घर में ढेर लगे हुए हैं। लेकिन ये मैं जानता हूँ अल्लाह के भी ऐसे फ़ैसले हैं कि जो जिनको दिया हुआ है उनको और दिया हुआ है, जिनके पास नहीं है, जो मजबूर हैं, बेरोज़गार हैं, उनके पास कुछ नहीं है। हम इस भाई से बात करते हैं, इस भाई से बात करते हैं इस हवाले से। हमें अस्सलाम वालेकुम। वाह, क्या नाम है आपका? कितनी उम्र होगी आपकी? वालेकुम सलाम। ये मेरा बेटा 25 साल से बच्चा। इनके हालात देखे खुदारा आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, ये कितने मजबूर लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसा प्रोग्राम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि ये सारे सूरत हाल देखने के बाद हिम्मत नहीं हो रही बोलने को, लेकिन ये सब कुछ बड़ी मुश्किल से जो अल्फाज निकलेंगे, बहुत ही मुश्किल है कि ऐसे ऐसे ख़ानदान, ऐसे ऐसे घर जो कि इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। ये आपके सामने अब्दुल खालिक इनका नाम है। ये लेटे हुए हैं, 5 वक़्त के नमाज़ी हैं, और कभी किसी से इन्होंने ना तो कोई इन्होंने कभी किसी को परेशान किया, ना इन्होंने कभी किसी का हक खाया। 5 वक़्त के नमाज़ी हैं और 3 इनके बेटे हैं, बच्चे हैं इनके 3, और वो तीनों जो हैं वो अल्लाह लोग हैं। एक बेटी इनकी जो छोटी बेटी है वो 22 साल की है, लेकिन वो बिल्कुल माजूर है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, सिर्फ अपने आप वो खा भी नहीं सकती, यहाँ तक कि वो वॉशरूम नहीं जा सकती, और उसको उठा के लेके जाते हैं और उसके बाद उसको डायपर लगाते हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनके अंदर इंसानियत है, और ऐसे कई लोग हैं जो घरों में पड़े हुए हैं, और ये जो उनके वालिद हैं अब्दुल खालिक, इनका कोई रोज़गार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। इनका ऑपरेट हुआ है कमर का, और इनका जो नीचे वाला धड़ है वो बिल्कुल काम करना छोड़ चुका है। अब ये चारपाई के लिए, और जो इनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वो भी उनको दौरे पड़ते हैं। वो डेली की मेडिसिन खाते हैं तो फिर वो ठीक रहते हैं। मैं आपको मेडिसिन भी दिखा सकता हूँ कि कितनी उन्होंने इस्तेमाल की है, डेली की वो कितनी खाते हैं। मेरे आगे ढेर लगा हुआ है गोलियों का, ये जो खा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा बेटा 25 साल से बच्चा मेरा खा रहा है, और बेटी मेरी जो है, इनको फरवरी 2020 से इनको दौरे शुरू हुए हैं, और जो छोटी बेटी है वो मुकम्मल माजूर है, जिसको सब कुछ खुद कराते हैं, उसको खाना पिलाना खुद कराते हैं। तो बस ये कि सब कुछ उनको खुद कराना पड़ता है। तो ये 2 बच्चे हैं, चलते फिरते हैं, इनको दौरे होते हैं। दौरों तो इनकी ये दवा आपके सामने है, जो कि इन्होंने ज़िंदगी भर खानी है, और खाते रहेंगे तो इनको दौरे फिर भी होते हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो ये हमारा निज़ाम अल्लाह की तरफ से है। ये बच्चे दवाइयाँ खा रहे हैं। मैं अभी आज 9 दिन हुए हैं, मेरा ऑपरेट हो गया कमर का। अब मैं बिल्कुल
हिलने से भी कासिर हूँ, हिलने से भी कासिर हूँ। मेरा नीचे का दर्द ख़त्म हो चुका। मैं अपने ये नीचे का दर्द कंट्रोल से बाहर है। पेशाब की नाली लगी हुई और पखाने की वो पैम्पर से मैं गुजारा कर रहा हूँ। पैम्पर उतार के जो होता है वो साफ़ कर देते हैं भाई, और उसके बाद दोबारा पैम्पर लग जाता है। जी अब्दुल खालिक साहब, आप ये बताएं कि ये जो आप ऑपरेट आपने करवाया है, ये इतना खर्चात है आपका कोई रोज़गार नहीं है, आपने ये कैसे अफोर्ड कर रही है? भाई बस ये है कि मेरे भाई कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आखिर इनका भी खर्चा है, इनका भी काम इतना नहीं है, जो भी है तो मेरे भाई इतना कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ इस मामले में खुसूसी ताउन किया जाए, इसलिए कि मैं भाई का वो नहीं बन सकता, बोझ नहीं बनना चाह रहा। तो आखिर वो करेंगे तो सही, लेकिन ये कि कब तक। लेकिन मैं खुद ही वो कुछ सोचेंगे नहीं, देते रहेंगे सारी ज़िंदगी। लेकिन ये कि मैं अपना ही खुद चाहता हूँ कि मेरे साथ ताउन किया जाए, ताकि मेरे भाई का भी सहारा हो जाए, मेरा भी सहारा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आप इनसे छोटे हैं या बड़े हैं? मैं बड़ा हूँ। तो कितनी देर से इनकी ये सूरत हाल है और आप इनके साथ ताअवुन कर रहे हैं? 1 महीना हो गया मैं इन्हां दे नाल चल रहा हूँ। मैं आपदा काम छड्ड के इन्हां दे नाल आवे ना, इत्थे ही सोना, इत्थे ही इन्हां दी यानी कि खिदमत करना, पेशाब करान ले जाना बिठाना, बिस्तरा बिछा के रात कोई भी मामला बन जाता है ना, तो मैं आप ही संभालना, तो ये और कोई आ नहीं सकता। मैं भाई हाँ तो मैं ही हाँ करना है। तो होर दवाई टीके वगैरह सारे इत्थे मैं डॉक्टर इत्थे लियाना, इत्थे लिया के डॉक्टर नूं ते टीके पट्टियाँ सारा कुछ लवाना। तो हाँ खर्चा आंदा 3000 भी आ जाता है, घट भी आ जाता है। हुण गड्डियां गुड्डियां दा कराया आवे ना, हुण ले जानी गड्डी ते चेकअप करा के लियाना है, ओह्दा गड्डी दा कराया 10000, ते उत्थे भी दवाइयां, ये सारियां दवाइयां आइयां भी, मैं सारा खर्चा आप तो कोले कर रहे हैं, फिर जिवें आ उवें सही। इनका डेली का जो खर्चा है मेडिसन का, वो कितना खर्चा है इनका? तकरीबन 1500 भी आ जाता, 3000 भी आ जाता है। जिसले पट्टी ला के जावे उस वेले 1500 आ जाता है, फिर नाल दवाइयां आवन तो 3000 भी आ जाता है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने उनके भाई की बात सुनी कि इनका रोज़ाना का बिला नागा 1500 से लेके 3000 तक ख़र्चा है, जो ये एक बेरोज़गार है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम आपको लेके चलते हैं। इनके जो बाकी 3 बच्चे हैं, 2 इनकी बेटियां हैं और 1 इनका बेटा है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप ये देखें, ये घर के हालात हैं, ये घर है, और इधर ये देखें, ये सारा आपको मेरा कैमरामैन दिखा रहा है। आप देखें घर की जो सूरत हाल है। ये उनकी बेटी है जिसकी उम्र 22 साल है। ये ना तो खा सकती है ना पी सकती है, ख़ुद वॉशरूम नहीं जा सकती। अभी जिसकी हालत देखे, इसको डायपर लगा हुआ है, इसको वॉशरूम लेके जाना तो खुद लेके जाते हैं। और इनकी ये दूसरी बेटी बैठी हुई है, ये उनकी दूसरी बेटी बैठी हुई है, ये शादीशुदा, और एक इसका बेटा है, और जो इसका खामन था उसने भी इसे डिवोर्स दे दिया इसको। और ये घर इतना हकदार घर है कि आप यहाँ पे आके देखें और इनके हालात देखें, खुदारा आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। ये कितने मजबूर लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आप अपने पैसे को ज़ाया कर रहे हैं, फजूल खर्ची कर रहे हैं, और ऐसे जो लोग हैं उनका वसीला बने, और उनको जो है उनका हमदर्द बने, उनको हमदर्दी दिखाए, उनका हौसला बने। हमारे साथ ये उसकी बेटी है, हम इससे जानते हैं। अभी ये जो इसकी बेटी है, इसको भी दौरा पड़ता है, और इसका जो बेटा है वो भी हमारे साथ है, हम उनसे जानते हैं। ये उनका बेटा है, ये देखें,
ये बिल्कुल सीधा सा बंदा है, आप देखें बिल्कुल सीधा सा बंदा है। हम इससे जानते, इसको भी दौरे का मसला दौरा पड़ता है। हम आपको मेडिसिन दिखाते हैं, ढेर लगे हुए हैं, मेडिसिन खा के डेली की मेडिसिन खाते हैं, ढेर लगे हुए हैं, इनके घर में ढेर लगे हुए हैं। लेकिन ये मैं जानता हूँ अल्लाह के भी ऐसे फ़ैसले हैं कि जो जिनको दिया हुआ है उनको और दिया हुआ है, जिनके पास नहीं है, जो मजबूर हैं, बेरोज़गार हैं, उनके पास कुछ नहीं है। हम इस भाई से बात करते हैं, इस हवाले से हमें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र होगी आपकी? 40 साल। 40 साल होगी आपकी उम्र। आप पढ़े लिखे हैं? 2 साल हो गए पढ़ते हुए। क्या पढ़ते हैं आप? 2 क्लास में पढ़े से। नमाज आती है आपको? नमाज नहीं आ रही है, सफ़ेद नमाज पढ़ने नहीं आ रही है। जुमा पढ़ के आ जाते हैं, तो उसके बाद नमाज पढ़ के आए ना, अल्लाह ने गदर रहते हैं। आपको दौरे कब से पड़ते हैं आपको? अल्लाह ने पता है दौरे पे। आप जो दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, रोज़ की खाते हैं आप? हाँ जी। और ये जो खाना वगैरह पकाता है आपके घर में, कौन पकाता है? ये कोई नहीं पकाते हैं, उठो खाना लेके आते हैं, होटल से लेके आते हैं आप? हाँ जी। और ये जो आपकी ये 2 बहनें हैं, आपकी 2 बहनें हैं, आपकी वालदा तो फोत हुई है ना? हाँ जी। आपकी 2 बहनें, दोनों ही मजदूर है, आपको भी दौरे पड़ते हैं? हाँ जी। जो घर के कपड़े वगैरह ये कौन धोता है? मैं धोता हूँ जी। नाजरीन, ये जो अब्दुल खालिक है, जिनका ऑपरेट हुआ है, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, ये उनका बेटा है। ये भी इससे भी दौरे पड़ते हैं। ये जो इनकी जो बेटी है, उससे भी दौरे पड़ते हैं। ये डेली की मेडिसिन खाते हैं। इनका तकरीबन 3000 रुपये डेली का ख़र्चा है। और अगर वो गाड़ी पे लेके जाते हैं उनको, तो फिर वो अलग से ख़र्चा है, वो किराया, रेंट है। इस अल्लाह के बंदे ने काम करने होते हैं, बर्तन वगैरह साफ़ करता है, कपड़े धोता है। ये आप चारपाई पे देख रहे हैं, ये इनकी एक बहन है जिसकी उम्र 22 साल है। बच्ची की तरफ कैमरा घुमाएं, इधर करें। ये 22 साल इसकी उम्र है। इसकी हालत देखें। खुदा के लिए ऐसे लोगों की अगर आप खिदमत करते हैं तो अल्लाह भी आप पे राज़ी होगा, अल्लाह भी आप पे खुश होगा। इनके साथ जो है वो भी तावन करें। और ऐसे जितने भी लोग हैं, लोगों के घरों में जाके देखा करें, लोगों के मोहल्ले में पूछा करें, गांव में जाके पूछा करें। जो सरमायादार लोग हैं, अल्लाह ने जिनको दिया हुआ है ना, वो लोग ऐसे लोगों की मदद किया करे। अल्लाह इन कामों पे बहुत राज़ी होगा, बहुत राज़ी होता है। नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुल खालिक, उनकी दूसरी बेटी, ये आपके सामने आप देख रहे हैं वीडियो में मौजूद हैं। हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आपकी जो शादी हुई है, कहाँ पे शादी हुई आपकी? साल होए आज पिंड शादी हुई, साल होए। क्या नाम है आपके बंदे का? साहब भी कहती हैं आप उसे? नाज़रीन, ये इतनी सीधी सादी लड़की है, इसको उसके नाम का नहीं पता। ये बता रही है कि मैं उसे कहती हूँ साहब जी, कि ये अपने खामन को साहब जी के नाम से बुलाती है कि भाई मेरा खामन जो है वो साहब जी है।
लेकिन वो जो था वो इसे छोड़ के जा चुका है। एक इसके पास बेटा और एक ये है। तो अब देखें ये कैसा इंसाफ है, कैसा इंसाफ है, कैसा कानून है ये क्या इंसाफ हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, क्या इंसाफ है। ये एक बच्ची है, इसकी शादी है, वो उस शफीक उसका नाम है, भेड़, यहाँ पे भेड़ है गांव, वहाँ का रहने वाला है और ये उसका बेटा है। वो अब इसे छोड़ चुका है इसे, और ये कहती है इससे पूछा आपके सामने कि उसका नाम क्या, कहती साहब जी है। और उनके ताया अबू से पूछा, वो कहते हैं कि उसका नाम शफीक है और ये उसे साहब जी के नाम से बुलाती है। इतनी ज्यादती इंसानियत के नाम पे हो रही है, इंसानियत के साथ हो रही है। खुदारा अल्लाह के पास जाना है तो जितने भी लोग हैं एक दूसरे का एहसास किया करें, किसी पे जुल्म मत किया करें। ये वो मेडिसन है, ये इनका नाम है एपीवाल टैबलेट है और ऑक्सीडल जो इंजेक्शन हैं वो लगते हैं इनको। ये देखें आपके सामने कितना ढेर लगा हुआ है, चारपाई के नीचे भी पड़ी हुई हैं। ये भी सारी ये जो डेली की इन्होंने मेडिसिन खानी होती हैं और सुबह शाम खानी होती है, और इनके बहुत ज़्यादा अखराजात हैं। और एक इनको ब्लड का लगा हुआ है, बैग लगा हुआ है, और एक इनको यूरिन बैग लगा हुआ है और डायपर लगा हुआ है। जिन लोगों को अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दी है उन लोगों को चाहिए एक तो उन लोगों के लिए दुआ किया करें जो लोग बीमार हैं, चारपाई पे पड़े हुए हैं, और उनके साथ तावन भी करें। जिन लोगों को सरमायाकार लोगों को अल्लाह ने रिज़्क दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, उन लोगों को मेरा ये पैगाम है कि खुदा के वास्ते एक इंसानियत के नाते उन लोगों के साथ तावन करें। जहाँ पे भी लोग हैं, बीमार है, गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके साथ तावन किया करें। अभी जो दोस्त अहबाब जो मैं भाई बहन इनसे तावन करना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पे एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे रब्ता करके इनके साथ ज़रूर तावन करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।